हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। समुच्चय ए हमें दे रखा है जिसमें तीन अवयव है ए बी सी। इसमें से निम्नलिखित में कौन कौन से ए में फलन है ये हमें बताना है। और यहाँ पे संबंध दे रखा है, देखो कारण सहित बताना है। साथ ही संबंध दे रखा है R2 जो कि परिभाषित है। इसमें अवयव है बी बी सी सी ए बी। हमें बताना है कि ये फलन है या नहीं है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए मुख्य अवधारणा में सर्वप्रथम हमें यही बताना है कि कोई भी संबंध फलन कब होता है। तो लिखेंगे हम लोग कोई भी संबंध फलन हो इसके लिए आवश्यक है कि दो शर्तें आवश्यक है। पहली शर्त यह है कि प्रांत में उपस्थित सभी अवयवों के प्रतिबिंब होने चाहिए। प्रांत में उपस्थित सभी अवयवों के प्रतिबिंब होने चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि प्रांत में जो भी अवयव है उसके दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। प्रांत में किसी भी अवयव के एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। अब देखिए इसके लिए हम लोग कुछ और भी चीजें बता देते हैं। यहाँ पे प्रांत क्या बताता है, सह प्रांत क्या बताता है और परिसर क्या बताता है। सबसे पहले हम लोग जैसे मान लो R कोई फलन है जो कि A से B में परिभाषित है। ये जो A है पहले वाला समुच्चय ये बताता है इसके प्रांत को। दूसरा वाला समुच्चय B ये बताता है इसके सह प्रांत को। कहने का मतलब ये है कि प्रांत ऐसा समुच्चय होता है जिसमें x के सारे मान उपस्थित होते हैं जो fx को परिभाषित करते हैं। ठीक है, मतलब जिनके लिए fx परिभाषित नहीं हो वो मान ए में उपस्थित नहीं होंगे। फिर आता है अपने पास परिसर ऐसा होता है प्रांत के सारे मान मतलब x के मान fx में रखने पर fx के जो मानों का समुच्चय बनता है उसको परिसर कहते हैं। और परिसर जो है उपसमुच्चय होता है सह प्रांत का। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रांत, सह प्रांत और परिसर को परिभाषित कर देते हैं। अब चलते हैं हम सवाल में। तो सवाल में जो संबंध परिभाषित कर रखा है R2 उसको लिख देते हैं। देखिए ये संबंध है, इसमें तीन अवयव है। पहला अवयव है बी बी, दूसरा अवयव अपने पास है सी सी और तीसरा अवयव है अपने पास ए बी। इस तरह से अपने पास तीन अवयव परिभाषित है। तीन अवयवों से ये संबंध परिभाषित है। और संबंध जो है अपने पास ए से ए में परिभाषित है, इस समुच्चय से इसी समुच्चय में परिभाषित है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो लिखते हैं, देखो मान लो ये समुच्चय ए है, इस समुच्चय में तीन अवयव है ए बी सी। ठीक है, इस तरीके से दे रखे हैं ए बी सी तीन अवयव है तो इनको हम लिखेंगे ए बी सी। और बी समुच्चय है, इसमें भी तीन अवयव है, इसको भी हम लोग इस तरीके से लिखते हैं ए बी सी। अब जिस तरह से अपने पास संबंध परिभाषित है ये संबंध ए से बी में परिभाषित है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा अवयव किससे संबंधित है वो भी हम लोग लिखेंगे। यहाँ से देखो बी अवयव बी से संबंधित है तो बी अवयव बी से संबंधित कर दिया। इसके बाद हमें बोला है कि सी अवयव सी से संबंधित है तो सी को सी से संबंधित कर दिया। उसके बाद हमें बोला है कि ए बी बी से संबंधित है तो ए जो है ये भी बी से संबंधित है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखो प्रांत में ऐसा कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है जिसका प्रतिबिंब नहीं हो। ठीक है, मतलब पहली वाली शर्त तो अपने को संतुष्ट कर गई। फिर हमें ये भी देखना है कि कोई अवयव ऐसा भी मिल रहा है क्या जिसके एक से अधिक प्रतिबिंब हो। नहीं, हर एक अवयव के एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सहप्रांत में जो बी अवयव है ना इसके दो पूर्व प्रतिबिंब मिल रहे हैं। ऐसा हो सकता है लेकिन प्रांत में किसी भी अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं मिलने चाहिए। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फलन की ये दूसरी शर्त भी संतुष्ट हो रही है। इसलिए हम लोग कहेंगे इसलिए R2 एक फलन है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्यों फलन है, क्योंकि देखो एफ ए इसका मान मिल रहा है किसके बराबर, बी के बराबर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एफ बी इसका मान मिल रहा है बी के बराबर और एफ सी इसका मान मिल रहा है सी के बराबर। तो इस तरह से किसी भी अवयव के प्रांत में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं मिल रहे, एक से अधिक
प्रतिबिंब नहीं मिल रहे, प्रतिबिंब नहीं मिल रहे और प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब मिल रहे हैं, प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब मिल रहे हैं। इस तरह से दोनों शर्तों को संतुष्ट कर दिया तो हमने कहा कि R2 एक फलन है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।